स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति काल से रिलेटेड उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ अपनी इस क्लास में करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न है कि शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बिहारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने का है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? इसका सही उत्तर है विष्णु। विष्णु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत हैं? अलवार महिला संत है ऑप्शन ए अंडाल एकमात्र। ये अलवार महिला संत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीरदास। ऑप्शन बी कबीरदास। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रैदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? दोस्तों ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मनुआ तो दोहू दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। ये किस कवि की है? ये हमें बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं अंशडियां झाई पड़ी पत निहारी निहारी जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बताना है। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है सूफी साधना है। सूफी साधना। कौन सी पद्धति है? सूफी साधना। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तलवंडी में। तलवंडी जो कि अब पंजाब पाकिस्तान में है। पहले ये लाहौर में जन्म हुआ था इनका। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? प्रश्न है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास। सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटबासियों में रस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अद्भुत रस। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, मगहर और लोई किस कवि का संबंध है? मगहर और लोही से किस कवि का संबंध है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आज के टाइम में कि कबीरदास की भाषा कैसी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सधुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये पंक्ति किसकी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास, डी। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। यह पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलूक दास। ये मलूक दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। इनमें से निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन संत कवि नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू। दादू इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। इसका सही आंसर है परमानंद दास। परमानंद दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ये किसी आरती की पंक्ति है और ये पंक्ति है, बताइए, रैदास जी की। किसकी है? रैदास जी की। बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नामदेव। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है, यानी और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को अन्य नाम रुद्र संप्रदाय से भी जाना जाता है। इसमें इनको संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। इन पंक्तियों में ये किस कवि की पंक्तियां हैं, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रहीम। मदनाष्टक के रचयिता का नाम रहीम है। अगला प्रश्न है कि कवित कहियो दोहा कहियो, तुलो ने छपै छंद, बिरछियो यह बिचारी के, यह बखे रस कंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रहीम।
रहीम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। अगला प्रश्न है कि खेट कोतुमकम किसकी रचना है? खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा रहीम। खेट कोतुकम रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति करने का श्रेय ऑप्शन नंबर सी रामानंद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना, इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है कि निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न है आकाशधर्मा गुरु कहा जाता है? आकाशधर्मा गुरु कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। आकाशधर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रहीम किसके दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, सही युग्म बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। यही सही है, बाकी ये सब गलत हैं। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के अनुसार क्या कहा गया है? अद्वैतवाद के अनुसार कहा गया है कि जीव और ब्रह्मा एक हैं। अगला प्रश्न है कि कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी, यह पदचरण किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न है ओम जय जगदीश हरे किसकी आरती की रचना किसने की है? ओम जय जगदीश हरे, इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फिलोरी। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता हैं या द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवाचार्य। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज
ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक जागरण काल कहा इन्होंने। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा छायावादी काव्य। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? ये हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। प्रश्न है कि गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, थक निमाज यक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो बताइए दोस्तों, इन काव्य पंक्तियों की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामानंद। रामानंद कबीरदास के गुरु हैं। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धर्मदास। धर्मदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत थे। इनमें से निर्गुण संत थे, ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है कि पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? इस प्रश्न का सही आंसर है रामानंद। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किसने कहा है? इस प्रश्न का सही आंसर है
मूलकदास। मूलकदास। अगला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है अंगवधू किसकी रचना है? अंगवधू अंगवधू किसकी रचना है? अंगवधू, इसका सही आंसर है दादू दयाल। दादू दयाल की रचना है अंगवधू। अगला प्रश्न है कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासन के समकालीन थे? कबीरदास। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मूलकदास। मूलकदास। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? कौन सी रचना जायसी की नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छिताई वार्ता। छिताई वार्ता। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका समय सबसे पहले है? सबसे पहले किसका समय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैदास। अगला प्रश्न है अंगद पेज की रचना किसने की है? अंगद पेज की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। अगला प्रश्न है कि मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन मृगावती के रचनाकार हैं। यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? आखिरी कलाम में, तो आखिरी कलाम में इन्होंने बाबर की प्रशंसा की है। बाबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन भक्ति धारा का कवि नहीं है? ये आपका होमवर्क का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? तो अवधि की इनमें से प्रारंभिक कृति जो मानी जाती है वो मानी जाती है चंदायन। चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। और चंदायन को लोर कथा भी कहते हैं। चंदायन को लोर कथा भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।